अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल कंपाउंड्स के हवाले से भी वीडियोज लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड को इसके अलावा क्लोरोसल्फोनिक एसिड बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो केमिकल फार्मूला HSO3Cl है। और दोस्तों इसके अंदर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के एटम पाए जाते हैं। और दोस्तों कमर्शियली तौर पर इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। और दोस्तों डोमेस्टिक तौर पर कई लोग सल्फ्यूरिक एसिड को HCl के साथ मिक्स कर देते हैं जो इंतहाई खतरनाक होता है। तो आपने ये हरगिज अमल करके क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाना, अदरवाइज ये एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। टॉक्सिक गैसेस खारिज होती हैं। दोस्तों हाईली कॉरोसिव केमिकल कंपाउंड है, हर चीज को अपने अंदर घुला देती है ये। और दोस्तों क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड जो फिजिकली तौर पर कलरलेस से पेल लिक्विड में अवेलेबल होता है और इसका जो टेक्सचर होता है क्लाउडी और फ्यूमिंग होता है। दोस्तों इंतहाई शार्प किस्म का गंधक की तरह का इसका ऑर्डर होता है। और दोस्तों क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड को डिटर्जेंट्स बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा फार्मा मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर भी इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसे फाइबर डाइंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक रेजन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमराइजेशन का एक अहम इंग्रेडिएंट है। और दोस्तों इंतहाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और दोस्तों क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड आपको मार्केट से आसानी के साथ मिल जाएगा। चले दोस्तों ये तो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों जब भी आप क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी HSO3Cl को इस्तेमाल कर रहे हैं और दोस्तों आपने आंखों के ऊपर चश्मा लगाना है, हाथों के ऊपर दस्ताने पहनने हैं। और दोस्तों ये स्किन को डैमेज कर देता है, आंखों को डैमेज कर देता है। इंतहाई खतरनाक केमिकल है ये। इसके अलावा ये नाक के अंदर, गले के अंदर और फेफड़ों के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा करता है, खांसी करता है, जिस्म को घुला देता है। और दोस्तों आप जिस भी ऑर्गेनिक चीज को इसके अंदर डालेंगे उसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। चले दोस्तों ये तो थे क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी HSO3Cl के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैंने जो आपको वीडियो बना के दी है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद आपका कोई सवाल है क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर अप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, वो चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, या दोस्तों इसके अलावा किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, कोई बीमारी का साइकोलॉजिकल मसला है, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका जरूर अप्लाई दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो मिक्स मालूमाती वीडियो ऑलरेडी बना कर दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाजत दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।